हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 20 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, वहाँ पर मैं अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। Okay, so let's get started. What's the higher messages for the week? Okay. बी स्पिरिट एंड मैपल स्पिरिट का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं सी प्रॉस्पेरिटी बिगिन गाइस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोग सी ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं कमिटेड हो रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में लैक ऑफ समथिंग था ना, जैसे कि आपने काम किया था और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड सॉल्यूशन आ रहा है। एंड कोई ना कोई अगर जॉब नहीं था तो जॉब भी मिलता हुआ देख, सिंगल थे तो मिंगल भी होते हुए दिख रही हो। ओके, देयर इज द कमिटेड। ओके, बी इज ऑल अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी आ रही है आप लोगों के लाइफ में ताकि मूवमेंट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में ऐसी सिक्योर हो सको, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट था, पहले सैडनेस था, जॉब नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने काम किया था उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, यहाँ पर आप लोगों को ये हफ्ता सपोर्ट भी आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, वाओ, तो अच्छी एनर्जी है। एंड नेक्स्ट मैसेज है, लीव योर यूजर्स सोशल सर्कल बिहाइंड, सीक आउट ट्रू कंपेनियन। ओके, तो कहीं ना कहीं दिस इज द फॉक्स। ओके, तो मे भी शायद ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रेस चल रही थी, ओके, जो भी आप एफर्ट डाल रहे थे, मे भी शायद हो सकता है कि सिंगल थे। ओके, सिंगल थे और जिनके साथ भी आप जुड़े हुए थे ना, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज अ टोटल न्यू लव भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना आप स्मार्टली काम कर रहे हो, यहाँ पर आप फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करें। सिंगल हो तो मिंगल कैसे हो, या फिर कहीं ना कहीं अपने स्मार्टली काम कैसे निकाले। ओके, तो कहीं ना कहीं आप अपने ना यूजुअल रूटीन से हटके कुछ करते हुए दिख रहे इसमें इस हफ्ते। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्मार्टली काम करें, ऑब्जर्व करें, फोकस करें कि कैसे अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर सी कन्फ्रंटेशन का कार्ड आया है एंड कहीं ना कहीं पिक योर बैटल वाइजली। ओके, तो कहीं ना कहीं सी कहीं ना किसी आप लोग फोकस हो रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंटली अपने जैसे कि आप तो पैशनेट साइन हो, फर्स्ट साइन हो एरीज, तो कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, स्मार्टली काम करो ताकि आप एक्ट कर सको एंड एक्शन लेते हुए अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या चेंजेस लेके आ सको, अपॉर्चुनिटी लेके आ सको एंड राइज अप हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में जो भी लैक ऑफ समथिंग था, ओके, उसको आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो एंड कहीं ना कहीं स्मार्टली वर्क काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। और अगर किसी ने पहले एक्ट किया हो तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, उस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल रहा है या कोई सपोर्ट आके आपके कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहा है। ओके, अब लव वाइज बोलो तो लव वाइज कहीं ना कहीं सिंगल थे तो मिंगल भी हो रहे हो, टोटल न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहे तो भी यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। ओके, that is your side message. Okay guys, so let's get started.
What's this message? Oh, see, Nine of Pentacles. You are abundant. Okay, ये हफ्ता this is your साइड मैसेज। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में आपने पहले एफर्ट डाला था, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्रूट। ओके, कोई भी फ्रूट, मनी आता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, सिंगल हो तो मिंगल होते हुए दिख रहे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट होना। ओके, तो ये हफ्ता ना आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में नाइट ऑफ पेंटिकल, ऐसे ऑर्गेनाइज, रिस्पॉन्सिबल, सपोर्टिव। नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्लो मूविंग एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लेडी होल्ड किए हुए हैं अपने पेंटिकल्स को, स्लोली बट रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्लो मूविंग एनर्जी, बट जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ओके, कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिला। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कि कैसे अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाए, और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ लेके जाए। तो जस्ट यूर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ताकि आप और भी ज़्यादा सिक्योर हो सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने होप रखा था तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपने लाइफ को बेटर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड इट सेज डोंट गिव अप। दिस कार्ड इज अ साइन दैट योर विशेस एंड प्रेयर हैव बीन हर्ड, यू हैव नॉट बीन फॉरगॉटन और abundant थिंग विल गेट बेटर। ओके एरीज, तो मैं ये बोलूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था, तो ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। कोई अर्थ एंड टोज वर्ग कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी, नो मोर स्टकनेस। ओके, आप अपने उस स्टकनेस में से बाहर निकले। सी, क्योंकि डेस्टिनी चाहती है आपको रिजल्ट देना, डेस्टिनी चाहती है आपने जो भी स्टक है, ओके, जो भी डाउट कर रहे थे, जो भी जिस भी वजह से आप ये मेंटल स्टक था वो ख़त्म हो रहे हैं, वो आप ओवरकम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लक आपको, जैसे कि आपने एफर्ट डाला पैसे के लिए और आपका पैसा पहले नहीं आ रहा था और उस वजह से स्टक थे, तो ये सही टाइम है आपको पैसे दिलाने का, ताकि आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सको। दैट इज एग्जाम्पल। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो, जो भी आप मेंटल स्टकनेस था, क्योंकि यहाँ पर ना लक आपका साथ दे रहा है। विल टर्न योर फेवर एंड होप रखे थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए, सपोर्ट आए इस ईयर, तो यहाँ पर आप अपने स्टकनेस में से बाहर निकल रहे हो। ओके, एंड लव वाइज भी बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं अगर स्टक थे तो मैं भी शायद सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि लव में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो के आप सिक्योर हो सको। ओके, एंड दिस इज मिडल पार्ट ऑफ द वीक। 8 of 1 कम्युनिकेशन हो रहा है, एफर्ट डाल रहे हैं, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्विक रिजल्ट। ओके, एंड कुछ लोग उसके साथ ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। Enchantment, and this says cultivate beauty and magic, see beauty in the ordinary, notice the magic and miracle in the mundane. If you cannot find beauty, then seek to create it in the world around you. Okay, कहीं ना कहीं सी कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, आप लोग ना मल्टीपल टास्क कर रहे, मल्टीपल काम कर रहे हो, तो ये हफ्ता ना आप अपने आप में मल्टीपल काम करते हुए भी अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाओगे। ओके, पीस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना जो भी आप मल्टीपल काम करें तो उसका रिजल्ट मिलता है, इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो, अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप पीस लेके आ सको। ऐसी क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, दिस इज द कार्ड ऑफ लॉजिकली प्रैक्टिकली काम करना। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी, आप बोलोगे कोई ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मैच्योरली अपने प्लानिंग के साथ में, अपने प्रिपरेशन के साथ में सूझबूझ से काम कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि रिजल्ट आए। ओके, एंड मे भी शायद रिजल्ट आ रहा है तो इसलिए पीस आ रहा है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट
एंड पार्ट ऑफ द वीक में आएगा। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा था, डिवोर्स केस चल रहा था, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के लिए वाद विवाद चल रहा था, तो आप यहाँ पर ना कम्युनिकेशन कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था तो भी आपके फेवर में आ रहा है। ओके, क्योंकि सी 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर। ओके, एंड अगर लव वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मे बी शायद डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो उनके साथ में कम्युनिकेशन करके जो भी गिलेशिप है वो खत्म कर रहे हो ताकि आप पीस लेके आ सको। एंड दिस इज योर एंड पार्ट ऑफ द वीक। एंड सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, तो रिजल्ट इज देयर, पेशेंटली वेट कर रहे हो। ओके, enough, and it says you are satisfied what you have had of enough of honor your limit and have the courage to speak them, draw clear boundaries to honor both yourself and those in your life। okay, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी यहाँ पर आपने एक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने कम्युनिकेशन कर लिया, यहाँ पर आपने अपने डिजायरों के प्रति काम कर लिया, तो जस्ट वेट करिए रिजल्ट का। ओके, तो रिजल्ट इज ऑन द वे गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, जो भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, पेशेंट रखे हो, लेट्स सी। दिस इज द डेविल का कार्ड है। ओके, आप बहुत ओवरली सोच रही हो कि मेरे पास रिजल्ट आए, क्योंकि दिस इज द डेविल। डेविल इज ऑल अबाउट गाइस ओवर थिंकिंग। ओके, ओवर थिंकिंग, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी है आपके पास में दैट इज इनफ। ओके, किसी के लिए बोलना चाहते हैं कि जितना है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ओके, अदरवाइज सी अगर आप वेट कर रहे हो अपने कोई भी जो भी आपने एफर्ट डालता रिजल्ट का, तो रिजल्ट है, तो ओवर थिंक मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं दिस इज यू, अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ग्रोथ है, गुड न्यूज़ है, एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, बट डोंट ओवर थिंक। और लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं ऑब्सेस लव है। ओके, कहीं ना कहीं आपके मतलब ना सी डेविल इज देयर, तो मे बी शायद जिनके साथ भी आप लव वाइज जुड़े हो ना, दैट इज योर टेम्पटेशन। ओके, टेम्पटेशन है। ओके, तो कहीं ना कहीं मे बी शायद अनदर एरिस पर्सन के साथ में जुड़े हुए हो, तो टेम्पटेशन है लव वाइज। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, बैलेंस करके चलिएगा लव वाइज। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी स्टकनेस था जिस भी एरिया में, तो आपने एफर्ट डाला तो लग के सारे वो एफर्ट वो स्टकनेस ख़त्म हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एंड मूवमेंट हो रहा है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में और भी ज़्यादा आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो, ताकि आपको रिजल्ट मिले, ताकि आपके फेवर में सारे तारे आपके फेवर में हो। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप वेट कर रहे थे, ओके, इससे तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओवर थिंक मत कीजिएगा। आपको रिजल्ट मिल रहा है बट आपके टाइमिंग से नहीं, मे बी शायद यूनिवर्स के टाइमिंग से आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट हैव पेशेंस। ओके, एंड लव वाइज बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में खत्म होकर आप पीस लेके आ रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन चालू हो गया है। ओके, लव वाइज, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में दे इज और टेम्पटेशन कि नहीं, मुझे अपने पार्टनर से मिलना है, मुझे पार्टनर के साथ में आउटिंग जानी है, एंड कहीं ना कहीं टेम्पटेशन वाली एनर्जी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सडनली हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, मनी आ रहा है, कहीं ना कहीं मे बी शायद कोई गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, हिडन पोजीशन में ब्लेसिंग है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। कंसीडर द बिग पिक्चर, स्टेप बैक एंड ट्राई टू गेट अ डिफरेंट व्यू ऑफ योर सिचुएशन। सीइंग थिंग फ्रॉम अ सोल लेवल विल गिव यू अ क्लियरर एंड हायर पर्सपेक्टिव। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना आपके देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है आपके किसी भी मामलों के प्रति, भले ही लव वाइज हो, जॉब वाइज हो, पर्सन वाइज हो, या फिर अपने सिचुएशन वाइज हो। ओके, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, स्मार्टली काम कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं प्लानिंग करके एक्ट कर रहे हो ताकि रिजल्ट मिल सके। तो रिजल्ट इज हियर। ओके, सी रिजल्ट इज हियर अगेन। 9 ऑफ पेंटिकल, सी 8 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मे बी शायद यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, तो मे बी शायद आप लोग एक्ट नहीं कर रहे हो,
कहीं ना कहीं पास के 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, नो मोर एफर्ट डाल रहे हो, ओके एफर्ट नहीं डाल रहे हो, बट मे बी शायद ना आप हिडन पोजीशन में ये हफ्ता अपना प्रोस्पेक्टिव चेंज करो कि कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में फ्रूट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा करें, कैसे कैसे कैसे, ओके। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर ना कहीं ब्लेसिंग लेके आ रहे हो, नजर अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, ऑफर लेके आ रहे हो, ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में जो भी आपके डिजायरें हैं उसके प्रति आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो। और किसी के लिए हो सकता है कि सडनली आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पास में एक्ट किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे फ्रूट मिल रहा है, ओके। एक चीज़ है कि फ्रूट मिल रहा है, एक चीज़ है कि नज़रिया चेंज हो रहा है लाइफ को देखने का। सी सिंगल हो तो मिंगल भी हो रहे हो। आउटकम में यू आर स्टेबल। सी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी, सिक्योरिटी एंड कहीं ना कहीं एक बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो, मनी वाइज सक्सेसफुल हो रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं time to take a breather, hang back and gather yourself. Resting even briefly will allow profound insight to arise and give you the energy you need to make it to the finish time. मे भी शायद आउटकम में ना आप पॉज किए हुए हो, क्योंकि यहाँ पर ना आप एफर्ट नहीं डाल, पॉज किए, होल्ड किए हो कि आपने जो भी एफर्ट डाला है उसका रिजल्ट मिले, ओके। तो इसीलिए आउटकम में यहाँ पर रिजल्ट भी मिल रहा है एंड कोई ऑफर भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं कंफर्टेबल भी हो रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो, ताकि आप या से क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के लाइफ में कोई आप और साइन के साथ लव वाइज पहले बोलना चाहूँगी, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड आ गया, तो अगर आपके ना ये अर्थ साइन के साथ में हार्ट ब्रेक हुआ था तो वो गिले शिकवे आप दूर ख़त्म कर रहे हो ताकि आप उनके साथ में सिक्योर हो सको, ओके। पॉज किए हुए हो, मे भी शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए हों, ओके। तो कहीं ना कहीं पॉज हुआ है क्योंकि आप एक दूसरे को वैल्यू को समझ सको, एक दूसरे के किसी के लिए पॉज करके, क्योंकि उनकी वैल्यू को समझना हो सकता है लव वाइज, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी आ गया हो तो पॉज किए हुए हो ताकि कुछ लोग पर्सन को लेट गो करें ताकि वो अपने मटेरियल वर्ल्ड में ध्यान दे सके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर ना मल्टीपल यहाँ पर स्टोरीज बन रही है। कुछ लोग लव वाइज पहले बोलो, लव वाइज अगर ब्रेकअप हुआ है किसी का तो यहाँ पर पॉज किए हुए हैं कि कैसे अपने बातचीत नहीं हो पा रही, अपने आप में हील हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, ताकि आप वो जो ब्रेकअप हुआ है उससे गिले शिकवे को ख़त्म करके आप अपने पर्सन के साथ में रीयूनियन होकर सिक्योर हो सको। फर्स्ट मैसेज वो है। एंड अनदर मैसेज दिस कि जो भी मे बी शायद अगर ब्रेकअप हुआ है तो मे बी शायद पर्सन को आप लेट गो करे हो ताकि आप अपने मटेरियल चीज़ों में फोकस कर सको, काम पे फोकस कर सको, जॉब पे फोकस कर सको, ओके। एंड थर्ड मैसेज जनरल ये है कि आउटकम में जो भी आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी, सैडनेस था, ओके, वो पार्ट ख़त्म हुए हैं, इसीलिए आप यहाँ पर कंफर्टेबल या सिक्योर हो। एंड आउटकम में आप लोगों के लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि एक सिक्योर फाउंडेशन बना सको, ओके। एंड दिस इज योर गाइडेंस से द वर्ल्ड का कार्ड है, द चैप्टर इज क्लोज गाइस, ओके। मे भी शायद जो भी आपके बहुत टाइम से नेगेटिव साइकिल परिस्थितियाँ चल रही थी वो साइकिल ख़त्म हो रही है, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको और अपने आप में स्पेस देते हुए दिख रहे हो। फॉर अ सोर्स वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्पेस दे रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपने आप में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। तो गाइडेंस है सॉरी गाइस, गाइडेंस है कहीं ना कहीं मेजर आर्कानास के कार्ड है। गाइडेंस है कि आप लोगों के लाइफ में जो भी पास के मामले चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, ओके। वेदर वो पर्सन के साथ में हो या फिर घरेलू मामलों में हो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, कुछ भी हो, तो ख़त्म हो रहे ताकि मूवमेंट कर सको। और आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी है, ओके, इसीलिए आप अपने आप में पीस क्रिएट कर रहे हो। तो गाइडेंस है कि आप लोगों की लाइफ में टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, ओके। अगर कोई न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता तो न्यू बिगिनिंग कर सको। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ओके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मूवमेंट हो रहा है, सो डोंट ओवर थिंक,
कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिएगा। दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। तो वॉन योर प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर। ओके, आप अपने आप 5 of 1 कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, डिसअपॉइंटमेंट था, तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सको। ओके, मे बी शायद अपने आप में ब्राइट आइडियाज आर कमिंग, अपने आप में जस्ट लाइक अ हर्मिट मोड है, अपने आप में कम्युनिकेशन करें ताकि आप जो भी ये फाइट चल रही है, डिसअपॉइंटमेंट है या फिर नेगेटिविटी है, ओके, अपने आप में कम्युनिकेशन करके चेंज लेके आ रहे हो या फिर रिजल्ट लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 of Pentacle का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता पूरे ओके आप लोग यहाँ पर सिंगल हो तो यहाँ पर अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो कि कैसे मिंगल हो, कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर रिलेशनशिप बनाए। ओके, लव शादी में बदले, ये भी प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर इन जनरली बोलूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट था, काम को लेके, जॉब नहीं था या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था या फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत था, तो अपने आप में समाधान लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो ताकि आप अपने जो भी लैक है उसमें सिक्योर हो सको। ओके, अपने सिक्योर लाइफ बनाने के बारे में सोच रहे हो, मनी वाइज हो, घर वाइज हो, फाइनेंसिस वाइज हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना जो भी आपके प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप में कनेक्ट हो रही है कि कैसे सिक्योर लाइफ बनाए, कैसे ऑफर लेके आए, कैसे घर बनाए, कैसे शादी करें। तो प्रिपरेशन चालू है, सोल्यूशन चालू है। ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना आपको जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्मार्टली एक्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो आज का क्वेश्चन एरीज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज पायल्स। मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। और जस्ट लाइक 1 क्वेश्चन पूछिएगा कि जैसे कि आपकी शादी कब होगी, आपके जॉब कब मिलेगी, आपके प्रॉब्लम कब खत्म होगी, उस टाइप के। ओके, मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी आपको। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चूज पायल्स एरीज, pile number 1, 2, 3, 4 and 5. Choose a piles. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए एट अ स्पेशल डे। पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं एट अ स्पेशल डे। जैसे तीज त्योहार में हो गया, कोई बर्थडे हो गया या फिर एनिवर्सरी हो गई, कोई भी स्पेशल डे में आपके सवालों का आपको जवाब मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है फास्टर देन यू थिंक, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो आपने सोचा है ना उससे भी जल्दी आपको मिल रहा है। ओके, जैसे कि आप सोच रहे हो कि मेरा 2 महीने बाद प्रमोशन हो जाएगा, क्या पता 2 दिन बाद हो जाए। ओके, उस टाइप की एनर्जी है कि जो आप सोच रहे हो उससे भी जल्दी आपके काम बन रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, जून महीने में आपको सिक्योर रिलेशनशिप मिलेगा या फिर सिक्योर लाइफ मिलेगी। ओके, तो आप बोलोगे जून में तो बहुत दूर है, अब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो बीज बोगे और कुछ ना कुछ अच्छी छोटी बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके बाल्टी भरती है, तो छोटे करते करते जून महीने में आपको बिग रिजल्ट मिलेगा। ओके, पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाला है अपने मुताबिक अगर रिजल्ट चाहते हुए भी शायद ना मिले, सो गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, रिजल्ट अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगे, चॉइसेस। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अप्रैल महीने में आपको फुल्ली रिजल्ट मिल रहा है। वैसे भी अप्रैल महीना ब्लॉसमिंग वाला मंथ रहता है, तो रिजल्ट वाला मंथ रहता है। आप देख पाओगे बहुत लोगों हमारे इंडिया में अप्रैल महीने में फसल करती है, तो आपको फ्रूट अप्रैल महीने में मिलेगा। ओके, जैसे कि अप्रैल महीने में आपकी शादी हो जाएगी, प्रमोशन होगा, बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ भी घर बनाओगे अप्रैल महीने में। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।